ध्यान देना। तो अगर मैं कोई वेरिएबल इक्वेशन ऐसे लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बेसिक फर्क यही होता है कि जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है जब तक हम जीरोस फाइंड ना कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन में अपन इक्वल टू 0 लिखते ही लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर अपने पास कितनी आ रही है, 2। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग लगाओ फटाफट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो, एन इक्वेशन in terms of variable, कॉमा डाल के लिखना, द डिग्री ऑफ that equation is 2. The degree of that equation is 2 is called quadratic equation. तो कोई भी वेरिएबल हो यहाँ पे, ठीक है ना, x हो, y हो, z हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये वेरिएबल नहीं होते। ठीक है ना, ये जो है अपने पास a b c, इनको अपन वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है ना। तो एग्जांपल डाल के ये लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट आता है क्या आप लोगों को, हाँ ठीक से आता है, ठीक है, तो उसको नहीं सीखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक आधा क्वेश्चन देके देख लूंगा, लेकिन मैं कितने बच्चों को आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा, मैं सीधे फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे लिख लो, ए क्या है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है हमारा, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और सी क्या है हमारा, सी है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हाँ, इसमें ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, तो यहां साथ में लिख लो डिस्क्लेमर, आपको पता होना चाहिए कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका बेटा, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, लीनियर बन जाएगी, है ना। हाईएस्ट पावर फिर क्या रहेगी वहां पे, 1। तो हाईएस्ट पावर 1 है तो क्वाड्रेटिक कैसे, और अगर ऐसे बोलते तो हम हर किसी के आगे 0 लगा दें और वो उसको क्वाड्रेटिक बोल दें। अच्छा, अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसे लिखी मैंने, नंबर्स की फॉर्म में बताता हूं, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ऐसे मत नहीं, पक्की बात, काफी जल्दी नहीं सोच लिया, एक्स कॉमन आके कट नहीं जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा सॉल्व करके भी देखना होता है, एक्स कॉमन आके हट जाएगा, दूसरी इक्वेशन तो बचेगी ना क्वाड्रेटिक, एक नहीं होगी दूसरी हो जाएगी। ठीक है, कह तो सकते ही हैं, सॉल्व हो या नहीं हो वो एक अलग बात है। चलो ठीक है, तो आपने किस हिसाब से बोला था कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये वाली नहीं है ना, तो ये क्यों नहीं है, हाँ हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 प्रेजेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है क्या, नहीं है ना। हाईएस्ट कितना होना चाहिए,
2 होना चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। मतलब क्यूबिक वाले को हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते और लीनियर वाले को भी हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। ये भी क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देना, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपके पास बेसिक क्वेश्चंस ये आते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें ऐसे देख के तुक्का नहीं लगाना जैसे इसमें लगा दिया है ना, कि देखने से लग रहा है पावर 3 है, तो फिर इसमें क्या करना है बेटा, अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं पहले आपसे। ये पेंसिल भी, आ जाओ आ जाओ। देखो आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सॉल्व करो, बताओ मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, फटाफट से। अगर मैं इसको लिखूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3, अब चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, करो। हाँ, लेट आए हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ रहे हैं बेटा। स्टार्ट किया है अपन ने अभी, जस्ट अभी स्टार्ट किया। क्या बोला है अपन ने कि कोई भी ऐसी इक्वेशन मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये क्वेश्चन मैंने दिया और मैंने बोला कि बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो, इसका होल स्क्वायर खोलना आता है ना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 3 इधर आके इससे ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। एक्स की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है बेटा, 1 है। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस यही करके अपन को सॉल्व करना है हर बार। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, फटाफट से करो। क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x। करो सॉल्व, चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब हो जाएगा, इधर पीछे हो जाएगा ना, करो जल्दी से। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने आने चाहिए, चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है ना। ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। इस चैप्टर से मेनली जो क्वेश्चन आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते, ठीक है ना। बट प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे इसमें, बाई चांस पूछ लिया तो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, यहां लिखता हूं, रिव्यू पे था, ध्यान नहीं है। ध्यान देना, मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, है ना। कैसे होगा, देखो, हाँ एलसीएम लेना है, तो कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं बोलना, पहले अपने को चेक करना होता है। भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स है, अभी पॉलिनोमियल तो है नहीं कि आगे सॉल्व नहीं करना अपने को, इक्वेशन है, इक्वेशन तो सॉल्व हो सकती है, ठीक है।
तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है x, ठीक है, और इधर क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स को उधर भेज दिया 0 के साथ, 0 हो गया वो। अच्छा, हाईएस्ट पावर अपने पास पड़ी है 2 है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में, ये भी नोट कर लो, ठीक है। हाँ, कई बार हमारे हाथ से इजी क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको क्वेश्चन का आंसर तभी देना है जब वो पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 में थी, ठीक है ना, वैसी ही लैंग्वेज प्रॉब्लम कुछ कुछ फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने को करने पड़ेंगे। पहले लैंग्वेज से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज को आपको समझना कैसे है ये अपन देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेनली अपने पास दो तरीके हैं। एक तो है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पता है क्या आपको, हाँ, पॉलिनोमियल में करा होगा, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करते हैं उसमें हम, जो भी, हाँ, जैसे हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो बीच वाली टर्म होती है एक्स की, इसको हम इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, है ना, और उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन दूं उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करके बताओगे क्या मेरे को, इजी क्वेश्चन देता हूं, नहीं तो सर नहीं कर पाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है। वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उसको हिंदी में हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते थे। श्रीधर आचार्य साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, बता रहे हैं, है ना, श्रीधर आचार्य, ठीक है। किसमें, बोर्ड्स में ऐसे अब तो नहीं पूछता, ठीक है, आरबीएससी में कभी पूछा था कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लिखो, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा। आजकल नाम एनसीईआरटी ने उनका हटा दिया है, पता नहीं क्यों हटा दिया, ठीक। अदरवाइज एक बार पढ़ के देखना, हो सकता है कहीं लिखा हुआ भी हो। हाँ, क्या, हाँ, ऐसे हटाना तो नहीं चाहिए। मान लो मैंने मेहनत करके कोई ऐसे फॉर्मूला बनाया, ठीक है, अब वो मेरा नाम हटा के कोई ऐसे ही फूल जलूल सा नाम रख दें कि हाँ ये वाला फॉर्मूला, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। सोचो न्यूटन फॉर्मूला में से न्यूटन हटा दो, न्यूटन को अच्छा थोड़ा ना लगेगा, मालूम पड़े ऊपर से नीचे आ जाए कि अब 2 सेब गिराऊंगा और तब ग्रेविटी निकालूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, अच्छा, वाह, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा। जैसे हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तो आप कर ही चुके हो, है ना, कि भाई बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, फिर उसमें से फैक्टर निकालने हैं, एक फैक्टर इक्वल्स टू 0, दूसरा फैक्टर इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये तभी तक एप्लीकेबल होता है जब तक आपकी वैल्यू इंटीजर्स आ रही है। अभी तक आपने देखा होगा आपकी सारी वैल्यू क्या आ रही थी, इंटीजर्स आ रही थी। मैं अगर कोई रैंडम इक्वेशन लिख के दे दूं, जैसे मान लो मैंने रैंडमली कोई इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, चेक करो इसका स्प्लिट हो सकता है क्या,
हाँ, है ना, ये 22 हो जाएगा। 22 का स्प्लिट क्या होगा, 11 इंटू टू। 11 इंटू टू में कुछ भी कर लो 5 नहीं आएगा, है ना। अब इसका स्प्लिट डायरेक्ट नहीं हो सकता। और अब अगर रैशनल नंबर ढूंढने जाओगे तो कब तक ढूंढोगे, है ना। तो रैशनल नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसके लिए कितना दिमाग लगाया। एक बंदे ने पहले ही दिमाग लगा लिया, ठीक है, और सॉल्व करके हमारे लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया है। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यहां पे x की वैल्यू निकालने के लिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड। ये ध्यान रखना, कई बार आप क्या करते हो, प्लस माइनस के बाद वाले में डिवाइड ले लेते हो, ठीक है। होल डिवाइड है ये, मतलब ऊपर जितनी भी टर्म लिखी हुई है ना, सबके डिवाइड में 2 है, ठीक है। अब यहां पे ए बी सी का मतलब तो मालूम पड़ रहा होगा ना, वैसे लिख लो एक और बार, याद रहना चाहिए। ए का मतलब है यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसके बेसिस पे आप कोई कोई सा भी फॉर्मूला, मतलब सॉरी, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे उसका सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू इंटीजर है, चाहे x का वैल्यू इंटीजर नहीं है, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं अब अपन। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक बार इसको सॉल्व करके देखो। सॉरी, यहां पे माइनस है, ट्राई करो एक बार, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अरे एग्जाम में फोन नहीं मिलेगा भाई, फोन मिलता होता तो मैं भी दे देता, कैलकुलेटर ले जाने देते। तो तुम्हारे एग्जाम में अभी तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं हुए हैं, तो आपको खुद से कैलकुलेशन आनी चाहिए सारी की सारी। ध्यान दो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू वेरी गुड, और c की वैल्यू -480, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ध्यान रखना, है ना। हाँ, कई बार हम इधर वाले माइनस को देख के इसको भूल जाते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा आपके आंसर में। और यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, वैल्यू रखते हैं भाई। तो x इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कितनी बेटा -4, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस और इसका खुद का माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं, अगले स्टेप में सॉल्व करूंगा, ठीक। हाँ, तुम इधर ध्यान दो, है ना। हाँ, तुमको दिख तो रहा है इधर से क्या, श्योर। हाँ, प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4a, कितना है 1, और c कितना है -480, और इसके बाद डिवाइड में 2 इंटू 1, तो 2 ही रहने देता हूं। अच्छा, इस 2 से इस 4 को काट सकता हूं क्या, अरे वाह, हाँ, ठीक है, सब्र रखो थोड़ा, यहां प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई होता तब काट सकते हैं, ठीक है। हाँ, उतावले नहीं होना अपने को, ये सबसे लास्ट में जाके कटेंगे जब ये और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो प्लस माइनस का मतलब है कि दो अलग अलग बातें हैं, एक बार आपको ऐड करना है और दूसरी बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे दो अलग अलग फैक्टर बनते हैं ना, x इज इक्वल x -5 या x +2, ऐसे दो फैक्टर बने,
दोनों को इक्वल टू 0 रखा, फिर x की वैल्यू निकाली। वैसे ही यहाँ पे एक बार प्लस रखना है और एक बार माइनस। अब ऐसे तो करने से मतलब नहीं है कि प्लस लेके पूरा सॉल्व करूं फिर माइनस लेके पूरा सॉल्व करूं, कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस हमारा साथ ही चलता है। एकदम लास्ट वाले स्टेप पे हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर। ठीक है, ध्यान दें। तो हमारा x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर -4 का स्क्वायर कितना होता है। हाँ हाँ, बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो है ना। हाँ, -16 तो नहीं होता ना, पक्की बात ना, -16 नहीं होता। हाँ, पाप चढ़ेगा नहीं तो। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, मेरे को ये छोटी छोटी चीजें पहले ध्यान रखनी पड़ती है तुम लोगों के लिए। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1920। इसके बाद में डिवाइड में 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 193 और 6 और अपॉन में 2। 1936 का वैसे तो मैं रूट निकालता, लेकिन बच्चों ने निकाल रखा है तो मैं नहीं निकालूंगा। कितना है 44, है ना। हाँ, तुमने निकाला था, नहीं निकाला, अब पता है सारे एक दूसरे के भरोसे आते हैं। हाँ, तो कितना है इसका 44 और डिवाइड बाय 2। अब इसको एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24। और अगर मैं इसको माइनस वाले में ले लूं तो x इज इक्वल्स टू 4 -44 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है -40 बाय 2 दैट इज -20। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब जैसे सारी चीजों के या सारे मेथड्स के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे सॉल्व कर सकते हो, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी तक में कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं है जिसको अपन ने इससे सॉल्व किया नहीं हो। ठीक है ना, लेकिन नुकसान यह है कि रूट निकालना पड़ता है आपको। ठीक है, हाँ, हमारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है, ठीक है, कि रूट कैसे निकालें, है ना। इसके लिए इसी रूट वाली दिक्कत को लेकर के ही कई बार हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे रूट कैसे निकालते हैं उसका। ठीक है ना, क्योंकि जनरली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसका जो परफेक्ट रूट निकल ही रहा होगा, अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो। ठीक है, इसमें बुक में या कहीं भी मैंने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा। तो जब परफेक्ट निकल रहा है तो अपन शॉर्ट ट्रिक से उसको निकालना सीख लेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। आपके लिए आज का होमवर्क बस एक छोटा सा काम है, दैट इज एक्सरसाइज 4.1। अगर कर ली है तो बस एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना, बता देंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बस, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है तो एक बार गो थ्रू कर लेना बस, ठीक है ना, कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो पूछ लें अपन। और ठीक है, किया हुआ है, सब कुछ डन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। बाकी अपन देखते हैं कल की क्लास।